जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड वो लसा एंड मसा की बिल्कुल बेसिक्स बातों को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक बातें देखेंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल इसकी बेसिक्स जानकारी लेंगे। उसके बाद जो है इस पे बेस्ड जो है हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ही हम लोग जीसीडी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एलसीएम का मतलब जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोएस्ट यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है 8, 4 और 12। ठीक है, 8, 4 और 12 का अगर हमको लसा निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? यानी देखेंगे कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः कट जाए। ठीक है, यानी कि 8 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या होगी? वह संख्या अगर हम लोग 12 लेते हैं तो 12 8 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 12 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि इसका एलसीएम अगर 24 लेते हैं तो 24 क्या हो जाएगा? 24 देखिए, 24 8 से भी कटेगा, 24 4 से भी कटेगा और 24 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इस पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 4, 8 और 12 का लसा निकालना हमको। 4, 8 और 12 का लसा क्या होगा? ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या देखेंगे जो कि इन तीनों से कट जाए। ठीक है, तो 12 से 24 कट जाता है, 8 से 24 कटता है और 4 से भी 24 कट जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, वह उसका एलसीएम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। ठीक है, जो दी गई सभी संख्या से कट जाए। और एचसीएफ क्या होता है? जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, वो एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4, 8, 12 और 16 ये क्या है? ये दी गई संख्याएं हैं जिनका हमें मौशा निकालना है। का मौशा क्या होगा? का मौशा क्या होगा? ठीक है, तो इसका मौशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। ठीक है, सभी संख्याओं को काट दे, 4 को भी काट दे, 8 को भी काट दे, 12 को भी काट दे और 16 को भी काट दे। वही संख्या क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। देखिए, 4 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 16 भी कटेगा। ठीक है, तो 4 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 4 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सारी संख्याओं को क्या होगा? पूर्णतः काट देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे हम 2 भी तो ले सकते हैं, 2 भी तो ले सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, दो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन दो क्या है, दो हम लोग तो ले सकते हैं, लेकिन दो जो है वो 4 से छोटा है, जबकि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो 4 जो है 2 से बड़ा है, इसलिए 4 जो होगा इसका HCF हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5, 10, 15 और 25, ठीक है। 5, 10, 15 और 25 का मसा क्या होगा, ठीक है। 5, 10, 15 और 25 का मसा क्या होगा, तो इसका मसा क्या होगा, इसका मसा वह संख्या होगी जो इन सारी संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः काट दे। 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत, 5 हो जाएगी। 5 से 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 25 भी कटेगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 204, 1190 और 1445 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, HCF जो होगा वह संख्या होगा जो इन तीनों संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः काट दे। जो इन तीनों संख्याओं को काट दे वहीं इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि आप 17 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। 17 से 204 भी कट जाएगा, 1190 भी कटेगा और 1445 भी कटेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5, 15, 25 और 20 का लसा क्या होगा। तो इसका लसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह संख्या जो इन सभी संख्या से क्या हो, पूर्णतः कट जाए, वही होगा इनका LCM, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, इन सभी संख्या से क्या हो, पूर्णतः कट जाए, वही होगा इसका LCM। जैसे कि 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 का 20, और अगर मान लीजिए कि इसका LCM हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 5 × 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 15 चौका 60, 60 पंचे 300, ठीक है। इसका LCM क्या हो जाएगा, 300। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, ये 300 जो है वो 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके फ्रेंड, इस तरह से हम लोग क्या लसा और मसा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि LCM और HCF हमको निकालना है, लेकिन वो सीधा ना देकर अगर वो फ्रैक्शन में हो, यानी कि भिन्न में दिया हो, और उसका अगर हमको लसा निकालना है और उसका हमको मसा निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं, ओके फ्रेंड। जैसे कि हम लोग LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का अगर हमको LCM और HCF निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ओके। बहुत सिंपल है फ्रेंड, अगर हम लोग LCM निकालना हो और फ्रैक्शन में दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, यानी कि अंश और हर, ठीक है। तो जब हम लोगों को निकालना होगा LCM तो क्या करेंगे, अंश जो होगा, फ्रैक्शन का जो अंश होगा, अंश का LCM निकालेंगे, ठीक है, अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे, ठीक है, और हर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको LCM निकालना है तो अंश का LCM निकालेंगे, ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर हमको निकालना हो तो अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमको HCF निकालना हो तो अंश का HCF निकालेंगे, ठीक है, अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, और हर का LCM निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको HCF निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 2/5, 4/15 और 3/25 का HCF या GCD क्या होगा, ठीक है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बारे में
पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ जब भी हमको निकालना होगा, तो मैंने बताया एचसीएफ जब भी हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है, अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, और हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे, बिल्कुल, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो अंश क्या है हमारे पास, देखिए ये हुआ अंश, ये हुआ हर, ये क्या है, ये है अंश, ये अंश है, और ये क्या है, ये हर है, ठीक है। तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अंश क्या है, 2 4 3, यानी कि 2 4 3 का क्या निकालेंगे हम, 2 4 3 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और हर में जो भी संख्या है 5 15 और 25, हर में क्या है 5 15 और 25, इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो इसका क्या होगा, एक होगा, एक से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा और 3 भी कटेगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका एचसीएफ एक हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 5 15 और 25, यानी कि इन तीनों से वो संख्या कटनी चाहिए, वो कौन सी संख्या होगी, तो वो संख्या होगी 75, बिल्कुल, 5 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी, यानी 1/75 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड कि अगर भिन्न हो तो भिन्न का कैसे निकालते हैं, एचसीएफ या जीसीडी। तो उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकाल लीजिए, अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना था, ठीक है, तो हमने क्या किया, अंश का एचसीएफ निकाल लिया और हर का एलसीएम निकाल लिया। अंश में जो संख्या थी उसका एचसीएफ निकाला और हर में जो संख्या थी उसका एलसीएम निकाला, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या होगा, वह संख्या होगी जो इन सबको काट दे, ठीक है। वह छोटी से छोटी एचसीएफ जो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को विभाजित कर दे, यानी कि पूर्णतः काट दे। तो एक है, एक से ये तीनों संख्या विभाजित होगी। और एलसीएम क्या होती है, वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों को क्या करे, विभाजित करे, ठीक है, इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो क्या होगा, वो 75 होगा, कोई डाउट नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 2/5 4/15 3/25 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। बहुत ईजी है फ्रेंड, हमको एलसीएम निकालना है। हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकाल देंगे, पहले अंश का हम एलसीएम निकाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हर का क्या निकालेंगे, हम हर का एचसीएफ निकालेंगे, बिल्कुल सही, हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो अंश का जब एलसीएम निकालेंगे तो अंश क्या है हमारे पास, 2 4 3 का हम क्या निकालेंगे, 2 4 3 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 2 4 3 का एलसीएम निकालेंगे। और उसके बाद हर में क्या है हमारा 5 15 और 25, इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, बिल्कुल राइट, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 2 4 और 3 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 4 3 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 2 4 3 का एलसीएम और 4 3 12, 12 दूनी का 24, ठीक है, कोई दिक्कत, 12 दूनी 24 यानी कि 12, अगर 12 भी रखते हैं तो 12 भी 2 से कटता है, 4 से कटता है और 3 से कटता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। और अगर एचसीएफ इसका निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो इन तीनों संख्या को पूर्णतः काट दे, ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई डाउट, एचसीएफ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, 0.2 0.2 0.1 0.001 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। बहुत ईजी है फ्रेंड, क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में एक दशमलव उड़ा, नीचे में 10 आएगा, ठीक है, एक दशमलव उड़ा, नीचे में 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक, कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये दशमलव उड़ता है तो इसके बाद जितनी भी संख्या होती है उतनी नीचे में जीरो आती है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला फिट कर देंगे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अंश का एलसीएम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और बट्टा हर का क्या होता है, हर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 211 का एलसीएम निकालेंगे, 211 का एलसीएम निकालेंगे। और हर में क्या है हमारे पास, 10 10 एंड 1000 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे।
तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम तो 2 होगा, है सॉरी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अंश में क्या है हमारे पास 2/10 है। अगर इसको मान लीजिए 2/10 है ना, तो 2/10 है तो 2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, 10 से कट जाएगा तीनों, तो यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वो अपने एलसीएम को पूरा काट देता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या है उसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो अपने एलसीएम को क्या होगा, पूरी तरह से काट देगा। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 और 6 दो संख्या है, 4 और 6 दो संख्या है का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, 6 से भी 12 कट जाएगा। और अगर हम 4 और 6 का एचसीएफ निकालते हैं, 4 और 6 का एचसीएफ निकालते हैं तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। बिल्कुल, 2 से 4 भी कटेगा और 2 से 6 भी कटेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वो अपने एलसीएम को पूरी तरह से क्या करता है, काट देता है। ठीक है, किसी भी संख्या का, इसको नोट कर सकते हैं आप, किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का एचसीएफ, किसी भी संख्या का एचसीएफ अपने एलसीएम को पूर्णतः क्या करता है, अपने एलसीएम को पूर्णतः काट देता है। ठीक है फ्रेंड, किसी भी संख्या का एचसीएफ जो है वो अपने एलसीएम क्या करता है, पूर्णतः काट देता है। ये नोट करने वाली बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वो अपने एलसीएम को पूर्णतः काट देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौशा 8 है, तो निम्न में से कौन उस संख्या का लौशा नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, तो निम्न में से कौन उस संख्या का लौशा नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 24, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 48, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 60 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कितना, 72। तो बताना है कि अगर दो संख्याओं का मौशा 8 है, ठीक है, दो संख्याओं का मौशा 8 है, तो निम्न में से कौन उस संख्या का लौशा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मौशा 8 है तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का मौशा जो है उसके लौशा को पूरी तरह क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किसी भी संख्या का मौशा जो है उसके लौशा को पूरी तरह विभाजित करता है। तो 8 से 24 तो कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 24 जो है इसका लौशा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 से 48 कट जाएगा, यानी 48 भी इसका लौशा हो सकता है। 8 छक 48, 6 बार में कटेगा। ठीक है, 60, ठीक है, 60 नहीं कटेगा, 8 से काट के देख लीजिए, 8 से 60 नहीं कट सकता है। ठीक है, और 72 की अगर बात करें तो 8 से 72 कट जाएगा, 9 8 72 होता है, 8 9 72, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या का एचसीएफ 8 है तो उसका लौशा क्या होगा, उसका लौशा क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है उसका लौशा 60 नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये चीज़ जो है बहुत मतलब ध्यान में रखिएगा कि अगर मौशा दिया हुआ है तो उसका लौशा वही हो सकता है जो उसका क्या हो, जो उसका गुणनफल हो। ठीक है, अदरवाइज उसका लौशा वो संख्या नहीं हो सकती है जो उससे पूरी तरह ना कटे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, और ये जो है अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, अगर फ्रेंड आप लोगों को अच्छा लगे, अगर लाइक हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, ओके, थैंक यू।